तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के उस दूसरे मुकाबले की, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया। जी हां दोस्तों, रायपुर की धरती पर जो कुछ भी देखने को मिला वह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देने वाला तूफान था। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला रायपुर के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में भी ठीक पहले T20 की तरह भारतीय टीम ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को मुंह तोड़ जवाब दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 208 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। उस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और उनके फैंस यह सोचकर घमंड में डूबे हुए थे कि टीम इंडिया इस बड़े लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, उन्हें शायद यह नहीं पता था कि सामने नई टीम इंडिया खड़ी है, एक ऐसी टीम इंडिया जिसे बड़े लक्ष्य डराते नहीं बल्कि और ज्यादा आक्रामक बना देते हैं। जैसे ही भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, शुरुआत में भले ही कुछ झटके लगे हों, लेकिन इसके बाद जो बल्लेबाजी देखने को मिली उसने T20 क्रिकेट के इतिहास को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद डालें तो कहां डालें। ईशान किशन, जो लंबे समय से टीम से बाहर थे, उन्होंने इस मुकाबले में गुस्से और जुनून के साथ बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक पारी खेली। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सिर्फ गेंद ढूंढते रह गए। नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम ने केवल 15 ओवरों में ही 208 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। दोस्तों, यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि T20 इतिहास की सबसे बड़ी और शर्मनाक हारों में से एक न्यूजीलैंड की झोली में डाल दी गई। भारतीय टीम ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। अब दोस्तों, जरा सोचिए न्यूजीलैंड की टीम की हालत क्या रही होगी। जो टीम यह सोच रही थी कि भारत लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा, वही टीम 15 ओवरों में मैच हारकर मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गई। यही नहीं, इस हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है और अब उनके खेमे में डर साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दूसरा T20 मुकाबला खत्म हो चुका है और अब बारी है सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले की। यह मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो जैसा होने वाला है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम तीसरा T20 मुकाबला भी हार जाती है तो वह इस पूरी T20 सीरीज से बाहर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की नजरें तीसरा मुकाबला जीतकर जीत की हैट्रिक लगाने और पूरी सीरीज पर कब्जा जमाने पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, इसी को देखते हुए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर तीसरे T20 मुकाबले के लिए सबसे खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। और यकीन मानिए, इस प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच चुकी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा और साहसिक फैसला लेते हुए 3 ऐसे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो पहले और दूसरे T20 मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे। इन 3 खिलाड़ियों में एक ओपनर बल्लेबाज, दूसरा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और तीसरा एक तेज गेंदबाज शामिल है। इन तीनों खिलाड़ियों की जगह कप्तान ने 3 नए और खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी करवाई है। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में एक नया ओपनर, एक मिडिल ऑर्डर का विस्फोटक बल्लेबाज और एक तेज धार वाला तेज गेंदबाज शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, संतुलित और आक्रामक हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसे खिलाड़ी की भी वापसी करवाई है जो शुरुआती 2 मुकाबले चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे। इस खिलाड़ी की वापसी से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में जान आ गई है। यही वजह है कि अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज डर के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, अब तक इस T20 सीरीज में 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में रौंद दिया है। न्यूजीलैंड की टीम को हर विभाग में पछाड़ दिया गया है, चाहे वह बल्लेबाजी हो,
गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग। अब तीसरा T20 मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए इज्जत बचाने की लड़ाई बन चुका है। अगर वे यह मुकाबला नहीं जीतते हैं तो न सिर्फ सीरीज हाथ से जाएगी बल्कि टीम का मनोबल भी पूरी तरह टूट जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर वनडे सीरीज में मिली हार का बदला भी लेना चाहती है और यह साबित करना चाहती है कि T20 क्रिकेट में इस वक्त भारत से बेहतर कोई टीम नहीं है। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम का हर खिलाड़ी जान झोंकता हुआ नजर आएगा। हर बल्लेबाज रन बनाने के लिए, हर गेंदबाज विकेट लेने के लिए और हर फील्डर मैच जिताने के लिए मैदान पर उतरेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए तीसरे T20 मुकाबले के लिए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होने वाला बल्कि जंग होने वाली है। और इस जंग में भारतीय टीम का इरादा साफ है, न्यूजीलैंड को पूरी तरह ध्वस्त करना और T20 सीरीज पर कब्जा जमाना। तो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम में, जहां आपको मिलती है टीम इंडिया और इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी, हर ताजा और सबसे तेज अपडेट। दोस्तों, आज के इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले के बारे में, जो इस सीरीज का एक बेहद ही अहम और रोमांचक मैच होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको पूरी और सटीक जानकारी देने वाले हैं कि आखिर यह तीसरा T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस तीसरे T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण आपको टेलीविजन पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो सीधी स्ट्रीमिंग किस ऐप और किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी मैच देखने से जुड़ी कोई भी उलझन आपके मन में नहीं रहने वाली। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, यानी जिस मैदान पर यह तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा वहां की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या इस पिच पर बल्लेबाज चौके छक्कों की जमकर बारिश करते नजर आएंगे, या फिर गेंदबाज अपनी घातक गेंदों से बल्लेबाजों की विकेटों की झाड़ियां लगाते दिखाई देंगे। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या गेंदबाजों के लिए, इसकी पूरी और सटीक जानकारी हम आपको पूरे विस्तार के साथ देने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़े, यानी आज तक दोनों टीमों ने T20 प्रारूप में कितने मुकाबले खेले हैं, किस टीम ने कितने मैच जीते हैं और किस टीम को कितनी बार हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही मौजूदा फॉर्म को देखते हुए हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि इस तीसरे T20 मुकाबले में कौन सी टीम किस पर भारी नजर आ रही है। दोस्तों, वीडियो का सबसे खास और सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला हिस्सा होगा भारतीय टीम प्लेइंग 11। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिर किन 11 जांबाज खिलाड़ियों के साथ न्यूजीलैंड की टीम का पूरी तरह से सफाया करने के इरादे से मैदान पर उतर सकते हैं। कौन खेलेगा, किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा और किसे बाहर बैठना पड़ सकता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में पूरे तर्क और विश्लेषण के साथ मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम इस तीसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हुई कई अहम, रोचक और बेहद जरूरी बातें भी आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना इस मुकाबले के शुरू होने से पहले आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया और क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का यह रोमांच, जोश और जानकारी से भरपूर धमाकेदार वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल की, क्योंकि किसी भी बड़े मुकाबले से पहले यह जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज इस वक्त अपने पूरे रोमांच पर है और अब बारी है इस सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले की, जो दोनों टीमों के लिए बेहद ही अहम और निर्णायक साबित हो सकता है। यह तीसरा T20 मुकाबला भारत के खूबसूरत शहर गुवाहाटी में खेला जाएगा। दोस्तों, यह धमाकेदार मुकाबला
गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का जबरदस्त समर्थन टीम इंडिया को मिलने वाला है। अगर मैच के समय की बात करें तो यह तीसरा T20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी शाम होते ही क्रिकेट का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा और स्टेडियम के साथ साथ टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर भी माहौल पूरी तरह से गर्म रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि आज के समय में हर कोई यह जानना चाहता है कि मैच को कहां और कैसे देखा जाए। तो आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। यानी अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आप पूरे मुकाबले का लाइव आनंद उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं तो इस मुकाबले की सीधी स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। आप कहीं भी हों, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लाइव मजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह तीसरा T20 मुकाबला समय, स्थान और रोमांच तीनों के लिहाज से बेहद खास होने वाला है। ऐसे में अगर आप एक भी गेंद मिस नहीं करना चाहते तो समय और प्लेटफॉर्म पहले से याद रखिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी और भी कई जरूरी और धमाकेदार जानकारियां देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी क्रिकेट मैच में पिच की भूमिका सबसे अहम होती है। अक्सर यही पिच तय करती है कि मुकाबले में बल्ले की धूम मचेगी या फिर गेंदबाज बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आएंगे। दोस्तों, यह तीसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। अगर हम इस स्टेडियम के अब तक के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां अब तक कुल 4 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें हमें हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों तरह के मैच देखने को मिले हैं। दोस्तों, इस मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 237 रन का रहा है, जो साफ संकेत देता है कि अगर बल्लेबाज टिक गए तो यहां बड़े बड़े रन बन सकते हैं और दर्शकों को चौकों छक्कों की जबरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगर सबसे कम स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर 118 रन पर भी टीमें सिमट चुकी हैं, जो यह दिखाता है कि अगर गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब दोस्तों, अगर हम मैच के नतीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 4 T20 मुकाबलों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली है, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है। इससे साफ पता चलता है कि यह पिच दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए थोड़ी ज्यादा अनुकूल नजर आती है। दोस्तों, इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरे T20 मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर होती जाएगी और दूसरी पारी में रन बनाना थोड़ा आसान हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका देती है, लेकिन समझदारी से खेलने वाली टीम ही यहां बाजी मारती है। ऐसे में तीसरा T20 मुकाबला एक हाई वोल्टेज और बेहद रोमांचक मैच साबित होने वाला है, जहां हर गेंद पर खेल का रुख बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी तीसरे T20 मुकाबले की पूरी और सटीक पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जो तीसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को मात देने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। इस मुकाबले में टीम इंडिया हर लिहाज से तैयार है और कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी जी जान से टीम को जीत दिलाने की रणनीति लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें भारतीय टीम की तीसरे T20 मुकाबले के प्लेइंग 11 की, चलिए जरा एक नजर डाल लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर, क्योंकि यही आंकड़े हमें एक अंदाजा देते हैं कि इस मुकाबले में किस टीम के जीत के चांस ज्यादा हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 27 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में टीम इंडिया ने 16 मुकाबले जीतकर अपनी दमदार छवि दिखाई है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं इन 27 मुकाबलों में एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया,
यानी वह मैच किसी कारणवश ड्रॉ या बिना परिणाम के रह गया। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर फॉर्म और आंकड़ों के लिहाज से थोड़ा भारी नजर आती है, लेकिन यह क्रिकेट है दोस्तों, और यहाँ हर गेंद का अपना महत्व होता है। तीसरे T20 मुकाबले में भी यह मुकाबला बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। दोस्तों, अब जबकि हमने इतिहास और आंकड़ों की पूरी जानकारी ले ली है, तो अगला स्टेप है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। इस मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी उतरेंगे? तो दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में हल्के में न लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, तीसरे T20 के मुकाबले में टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी बदली हुई नई प्लेइंग 11। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, और सबसे पहले नंबर 1 पर नजर आने वाले हैं बाएं हाथ के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच के किसी भी स्थिति में मैदान पर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जोश, आक्रामकता और जबरदस्त ताकत देखने को मिलती है। दोस्तों, इस T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 84 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी और सभी विरोधी गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा दी थी। हालांकि दूसरे T20 मुकाबले में उन्हें बिना खाता खोले ही आउट होना पड़ा, लेकिन यह उनका हुनर और आक्रामक खेल कम नहीं करता। अब तीसरे T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा की निगाह होगी एक बार फिर से तूफानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया को पावर प्ले में मजबूत शुरुआत दिलाने पर। उनकी बल्लेबाजी से ही मैच का रुख पहले ही पल बदल सकता है और विरोधी टीम पर दबदबा कायम किया जा सकता है। अगर हम उनके T20 आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 35 T20 मुकाबले खेलते हुए 1199 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और साथ ही कई अर्धशतक भी निकले हैं। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा को टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद और आक्रामक ओपनर माना जाता है। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में अगर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का जादू दिखाया तो टीम इंडिया को पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत मिलने के पूरे चांस हैं। उनके खेल की आक्रामकता और ऊर्जा ही टीम इंडिया की जीत की कुंजी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर आए बड़े बदलाव की। शुरुआती 2 T20 मुकाबलों में संजू सैमसन पूरी तरह फ्लॉप रहे। ऐसे में तीसरे T20 मुकाबले में उनकी जगह ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन को मैदान पर उतरने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, ईशान किशन की बल्लेबाजी में हमेशा धुआंधार आक्रामकता देखने को मिलती है। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने केवल 8 रन ही बनाए थे, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने अपनी पूरी भरपाई करते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले, जिसने पूरी टीम इंडिया और दर्शकों का रोमांच बढ़ा दिया। तीसरे T20 मुकाबले में भी उम्मीद यही है कि ईशान किशन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की उड़ान छीनकर टीम इंडिया को पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत देंगे। उनके बल्ले की आक्रामकता और जोश विरोधी टीम पर दबदबा बनाने में निर्णायक साबित हो सकता है। अगर हम ईशान किशन के T20 आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 34 T20 मुकाबले खेलते हुए 880 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और कई अर्धशतक भी निकले हैं। यही कारण है कि ईशान किशन को टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद और आक्रामक ओपनर बल्लेबाज माना जाता है। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में अगर ईशान किशन ने अपने बल्ले का जादू दिखाया तो टीम इंडिया को पावर प्ले में जबरदस्त बढ़त मिलने के पूरे चांस हैं और विरोधी टीम को कोई मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर आए बड़े बदलाव की। इस पोजीशन पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शुरुआती 2 मुकाबलों में चोट की वजह से बाहर रहने वाले तिलक वर्मा की वापसी इस तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हुई है। तिलक वर्मा एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो पिछले कुछ T20 सीरीज से लगातार भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, धैर्य और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता देखने को मिलती है। तिलक की वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी और भी मजबूत हो जाएगी और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यदि हम तिलक वर्मा के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 40 T20 मुकाबले खेलते हुए 1183 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक भी निकले हैं। यही वजह है कि तिलक वर्मा को टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में भरोसेमंद और आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है। तीसरे T20 मुकाबले में तिलक वर्मा की भूमिका बेहद अहम होगी। उन्हें टीम को मिडिल ऑर्डर में
सटीक और आक्रामक बल्लेबाजी कराना है ताकि टीम इंडिया के स्कोर में तेजी आए और विरोधी टीम पर दबदबा बना रहे। उनके बल्ले का जादू अगर मैदान पर दिखाई दिया तो टीम इंडिया को पावर प्ले के बाद भी शानदार स्थिति में रखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर उतरने वाले भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की। जी हां दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए मैदान पर खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में उन्होंने गजब की वापसी कर ली है। पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 32 रनों की शानदार पारी खेलकर संकेत दे दिए थे कि वह धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली तूफान देखने को मिला दूसरे T20 मुकाबले में, जब भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी, विकेट लगातार गिर रहे थे और मैच हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। तब कप्तान सूर्य कुमार यादव चट्टान की तरह क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने मात्र 37 गेंदों में 82 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 4 छक्के निकले, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की सारी योजनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने इस पारी के दम पर न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली और टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई। यह पारी न सिर्फ मैच जिताऊ थी, बल्कि एक कप्तान के तौर पर उनकी मानसिक मजबूती और आक्रामक सोच को भी दर्शाती है। अगर हम सूर्य कुमार यादव के T20 आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 101 T20 मुकाबले खेलते हुए 2902 रन बनाए हैं। अगर कप्तान का बल्ला एक बार फिर चला तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की। जी हां दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए शानदार योगदान दिया था। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि गेंदबाजी में भी आक्रामक अंदाज दिखाते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया। वहीं अगर हम दूसरे T20 मुकाबले की बात करें तो उस मैच में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से एक अहम विकेट जरूर चटकाया। दोस्तों, अब तक इस T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर हम हार्दिक पांड्या के T20 आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 126 T20 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 103 विकेट चटकाए हैं, वहीं अपनी बल्लेबाजी से 2027 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भूमिका एक बार फिर निर्णायक होने वाली है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। शिवम दुबे ऐसे ऑलराउंडर हैं जो जरूरत पड़ने पर बल्ले से तूफान ला सकते हैं और गेंद से भी अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर हम पहले T20 मुकाबले की बात करें तो शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया था। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में भी उन्होंने गेंदबाजी से निराश नहीं किया और एक अहम विकेट अपने नाम किया। इसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो शिवम दुबे ने मैदान पर आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने केवल 18 गेंदों में 36 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस तूफानी पारी के दौरान उनके बल्ले से एक शानदार चौका और 3 गगनचुंबी छक्के निकले, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। अब अगर हम शिवम दुबे के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 52 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 684 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकल चुके हैं। वहीं अपनी घातक मध्यम गति की गेंदबाजी से उन्होंने 26 विकेट भी चटकाए हैं। अगर तीसरे T20 मुकाबले में उनका बल्ला और गेंद दोनों चले तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए मैच में टिक पाना
बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह आज के समय में भारतीय टीम के उन गिने चुने बल्लेबाजों में शामिल हैं जो मैच के आखिरी ओवरों में भी असंभव को संभव बना देने की ताकत रखते हैं, चाहे अंतिम ओवरों में कितने भी रन क्यों न चाहिए हों। अगर क्रीज पर रिंकू सिंह मौजूद हैं, तो भारतीय टीम के फैंस को जीत की पूरी उम्मीद रहती है। दोस्तों, रिंकू सिंह अपनी पावर हिटिंग और शांत दिमाग के लिए जाने जाते हैं। वह दबाव की स्थिति में भी घबराते नहीं हैं और बड़े से बड़े गेंदबाज के खिलाफ बेखौफ होकर शॉट खेलते हैं। पहले T20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी फिनिशिंग काबिलियत का शानदार नमूना पेश किया था। उस पारी में उन्होंने मुश्किल हालात में टीम इंडिया को संभाला और रन गति को बनाए रखा। हालांकि दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उनकी अहमियत कम हो जाती है, बल्कि तीसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह एक बार फिर मैच फिनिश करने की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम रिंकू सिंह के T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 37 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 594 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह की मौजूदगी से भारतीय टीम का निचला क्रम बेहद खतरनाक बन जाता है। अगर तीसरे T20 मुकाबले में मैच आखिरी ओवरों तक जाता है तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए रिंकू सिंह सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा की। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए मैदान पर दोनों विभागों में खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, हर्षित राणा पहले T20 मुकाबले में तो खेलने नहीं उतरे थे, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने टीम के लिए अहम भूमिका निभाई। भले ही उनके ओवर महंगे साबित हुए हों, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड की एक बड़ी साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल की। जैसे ही विरोधी टीम बड़ी साझेदारी बनाने के प्रयास में थी, हर्षित राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी से उन्हें रोक दिया और टीम इंडिया को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। दोस्तों, हर्षित राणा वैसे भी पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं और उनका आक्रामक खेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। पावर प्ले के पहले कुछ ओवरों में उनकी गेंदबाजी किसी भी मैच का रुख बदल सकती है और टीम इंडिया को शुरुआती बढ़त दिला सकती है। अगर हम हर्षित राणा के T20 आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 7 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। उनके खेल का यही आक्रामक अंदाज टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। तीसरे T20 मुकाबले में हर्षित राणा की भूमिका बेहद अहम होगी। उन्हें विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को दबाव में रखना है और विकेट लेने के साथ साथ मैच का रुख बदलना है। उनके आक्रामक खेल और सही समय पर विकेट चटकाने की क्षमता टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे ले जा सकती है। दोस्तों, हर्षित राणा की यह भूमिका निश्चित रूप से इस मुकाबले के रोमांच और चुनौती को दोगुना कर देगी और यही वजह है कि उनके प्रदर्शन पर सभी क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी रहेंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर आए बड़े बदलाव की। इस पोजीशन पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में बुमराह खेलने नहीं उतरे थे और उस मुकाबले में अर्शदीप सिंह काफी महंगे साबित हुए थे। अब उनकी जगह जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वापसी कर चुके हैं, जिससे भारतीय टीम की गेंदबाजी और भी बेहद मजबूत और आक्रामक हो गई है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले हो या डेथ ओवर, हर स्थिति में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कंजूसी भरी गेंदबाजी और सही लाइन लेंथ बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनती है। बुमराह की गेंदबाजी में रन बनाना आसान नहीं होता और वे मैच का रुख किसी भी समय बदल सकते हैं। अगर हम उनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 84 T20 मुकाबले खेलते हुए 103 विकेट चटकाए हैं। उनकी इस क्षमता के कारण ही टीम इंडिया की गेंदबाजी हमेशा विपक्षी टीम के लिए डरावनी साबित होती है। तीसरे T20 मुकाबले में बुमराह की भूमिका बेहद निर्णायक होगी। पावर प्ले में जल्दी विकेट चटकाना हो या डेथ ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों की जमकर गेंदबाजी करना हो, जसप्रीत बुमराह हर मौके पर टीम इंडिया को जीत की राह पर आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, उनकी वापसी से टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइन पूरी तरह से संतुलित और आक्रामक हो गई है और यही कारण है कि तीसरे T20 मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक और बेहद रोमांचक साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलने वाले स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की। दोस्तों, कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी कुशल और चालाक स्पिन गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को पस्त कर सकते हैं और टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहले T20 मुकाबले में
कुलदीप यादव खेलते नजर नहीं आए थे, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में जब उन्हें मौका मिला उन्होंने टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने अपनी सटीक और घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को दबाव में रखा और महत्वपूर्ण समय पर 2 विकेट चटकाकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों, कुलदीप यादव की गेंदबाजी में यह खूबी है कि वे स्ट्राइक और नियंत्रण दोनों के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। उनके यॉर्कर, फ्लाइट और घुमावदार गेंदों से विपक्षी टीम को बड़ी परेशानी होती है। अगर हम कुलदीप यादव के T20 आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 50 T20 मुकाबले खेलते हुए 47 विकेट चटकाए हैं। यही वजह है कि टीम इंडिया में उनकी मौजूदगी हमेशा टीम की गेंदबाजी को और मजबूत बनाती है। तीसरे T20 मुकाबले में कुलदीप यादव की भूमिका बेहद अहम होगी। उन्हें टीम को मिडिल ओवर में रन रोकने और विकेट चटकाने की जिम्मेदारी निभानी है। अगर कुलदीप यादव अपने खेल का जादू दिखाते हैं तो टीम इंडिया को विपक्षी टीम पर दबदबा बनाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर खेलने वाले स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती को उनकी मास्टर स्पिन गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। उनकी स्पिन और फ्लाइट इतनी बेहतरीन होती है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनकी गेंदबाजी के सामने मुश्किल में पड़ जाते हैं। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने इस T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 2 विकेट चटकाए और टीम इंडिया को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में भी उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 विकेट हासिल किया। उनके इस खेल ने विपक्षी टीम की योजनाओं को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अगर हम वरुण चक्रवर्ती के T20 आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 T20 मुकाबले खेलते हुए 58 विकेट चटकाए हैं। उनके घुमावदार गेंदों और सही लाइन लेनत ने टीम इंडिया की स्पिन विभाग को और भी मजबूत बना दिया है। तीसरे T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम होगी। पावर प्ले या मिडिल ओवर में उनके स्पिन का इस्तेमाल टीम इंडिया को विकेट लेने और रन रोकने में निर्णायक फायदा देगा। उनका खेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है और यही कारण है कि उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए हमेशा एक बड़ी ताकत साबित होती है। तो दोस्तों, तीसरा T20 के मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ तीसरा T20 का मुकाबला न्यूजीलैंड से जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका कप्तान सूर्य कुमार यादव को देना चाहिए था?